हेलो एवरीवन। तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वीडियो का, खासकर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो भी अपना रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं क्लास 10 के लिए, जिनको कॉमर्स चूज़ करना है। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आज का टॉपिक ये है हम लोग का वीडियो का कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना चाहिए कॉमर्स के लिए, जिससे ज़्यादा मार्क्स हम लोग स्कोर पर कर पाए क्लास 12 के लिए। 80% 90% कैसे स्कोर कर पाए। तो आज हम लोग जानेंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये टॉपिक कि क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जैसे खासकर मेरे दोस्त हो गए, बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि टफ़ सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। कोई मैथ्स चूज़ कर लिया, कोई ये चूज़ कर लिया, बाद में जाके उस नंबर उसमें नहीं आ पाता है, क्योंकि नए नए सब्जेक्ट्स हैं ना, सब कॉमर्स नए हैं, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशंस नए हैं, जिसमें क्या होता है कि आप टफ सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देने के चक्कर में ना ये सब सब्जेक्ट में आप ध्यान नहीं दे पाते हो, जिसके कारण क्या होता है मार्क्स बहुत ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ एक कॉपी ले लो, जो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ अच्छे से सुनो एंड लिखो कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कोई भी आप स्कूल में जा रहे हो तो अगर आपको स्कूल वाला अगर सब्जेक्ट चूज़ करने दे तो आपको ये सब्जेक्ट ही चूज़ करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्लास 11 में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग का है कि भाई क्लास 11 में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। 11 मीन्स 12 में भी जो 11 में आप चूज़ करोगे सब्जेक्ट्स वो 12 में ही रहेगा, वो 12 में भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि 11 में आप जो सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो 12 में वापस से आपको बोलेगा बाबू फिर से चूज़ करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 11 में जो एक बार चूज़ कर लिया वही फाइनल है, वही सब्जेक्ट्स का आप 11 में भी एग्ज़ाम दोगे एंड 12 में भी एग्ज़ाम वही सब्जेक्ट्स का दोगे। देर विल नो चेंज। ठीक है, पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये आपका क्लास 11 का जो कॉमर्स के है ना उनके लिए ये सब्जेक्ट्स, ध्यान से सुनो। पहला, हिंदी इंग्लिश रहेगा, जिनका बंगाली है बंगाली रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा ही। एंड हिंदी के बदले जिनका बंगाली है बंगाली। क्लियर है, चाहे आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, आपका हिंदी इंग्लिश सेम ही रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम्स। ठीक है, हिंदी इंग्लिश नहीं चेंज होने वाला है, तो हिंदी इंग्लिश को हम लोग साइड कर देते हैं। टोटल हम लोग को 6 सब्जेक्ट लेना रहता है, हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट हो गया, हटाओ, बचा कितना, चार सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें से देखो ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आपको 4 सब्जेक्ट्स लेना रहता है। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, जिसमें से अकाउंट्स, कॉमर्स ले रहे हो बाबू, अकाउंट्स तो लेना ही पड़ेगा। अकाउंट्स हो गए, बिजनेस स्टडी हो गए, कमर्शियल लॉ हो गया, ये स्टैट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये सब कुछ कुछ सब्जेक्ट एंड बिजनेस मैथ्स। ठीक है, एक चीज़ और, साइंस कॉमर्स के मैथ्स अलग नहीं है। तुम सोचेगा कि साइंस का मैथ्स अलग है, कॉमर्स का मैथ्स अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जो साइंस का मैथ्स है वही कॉमर्स का मैथ्स है, मीन्स सेम मैथ्स रहेंगे। बात समझ में आया? तो ये सोच के बिल्कुल भी कोई मतलब मत रखना कि भाई कॉमर्स का मैथ्स है ले ले थोड़ा इजी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। साइंस कॉमर्स का मैथ्स सेम होने वाला है। तो देख लिया आप लोगों ने सब्जेक्ट्स क्या क्या है, अकाउंट्स हो गए, बिजनेस स्टडीज़ हो गए, CLPA हो गए, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, अब बात करते हैं क्या सब्जेक्ट्स लेना चाहिए। ठीक है, नीचे आते हैं थोड़ा सा, देखो सबसे पहला, एंड स्टार भी मैंने दे के रखा है बाबू, ये सब्जेक्ट्स आपको लेने ही लेने हैं। मीन्स अगर आप कॉमर्स लिए हो, मीन्स इंग्लिश हिंदी तो रहेगा ही, साथ में अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन बहुत नीड है। ठीक है, 4 समझ में आया, मीन्स ये सब्जेक्ट लेने ही हैं। बाकी रहा बाद का 2 सब्जेक्ट्स, समझ में आया क्या बोले। कोई भी आप स्कूल से हो, आपको कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन चूज़ करनी है, क्योंकि यही फ्यूचर का सब्जेक्ट्स है। टैक्सेशन बहुत मैटर करता है कॉमर्स में, चाहे आप इन फ्यूचर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो आपका टैक्स का बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो 11 में यू डेफिनेटली चूज़ कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है, एंड अकाउंट्स, अकाउंट्स बोले भैया अकाउंट्स ऑप्शनल में रहेगा, अकाउंट्स ऑप्शनल में क्यों रखना भाई, तुम तो वही बात कर रहे हैं कि पनीर का सब्जी बना रहे, पनीर ही नहीं डालेंगे। अब तुम कॉमर्स ले रहे हो उसमें अकाउंट्स नहीं लेगा, ये कोई बात हुआ। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको रखने हैं, इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, 4 सब्जेक्ट्स हो गए। क्लियर हुआ? अब बाकी आता है 2 सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट देखो नीचे आओ, 2 सब्जेक्ट्स ना बाबू, ध्यान से सुनो। 2 सब्जेक्ट्स में ना ये हम दिए हैं, इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, कमर्शियल लॉ, बिजनेस स्टडीज़। ध्यान से सुनो, टफनेस क्या रखा है मैंने, 5 में 2। भैया टफनेस 5 में 2 मतलब क्या है, ये क्या बहुत इजी सब्जेक्ट्स है? बिल्कुल बहुत इजी सब्जेक्ट्स है। अगर आप इसको चूज़ करते हो, मेहनत ये नहीं बोलेंगे कम करना पड़ता है, बट बाकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कोई लेते हैं उनके मुकाबले इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मेहनत कम है। एंड इसमें ईजिली स्कोर कर सकते हो तुम लोग, ईजिली 85 to 90% क्लास 12 या 11 में स्कोर कर सकते हो, अगर आप रेगुलरली फोकस्ड होकर पढ़े हो तो।
बात समझ में आया? बहुत ईजी सब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये एडवांटेज मैंने दिया है कि इसमें मैथ्स नहीं है तो मैथ्स का बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। हाईली स्कोरिंग है, थ्योरी बेस्ड कुछ कुछ सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो आप उसको साइड वाला एडवांटेज चैलेंजेस को अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करो, वो 12 के बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल तुम देखो ये वाले सबसे ईजी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। प्लीज़ आई विल प्रीफर, जो कोई अगर मतलब बीसीए नहीं करना चाहता है, मीन्स कंप्यूटर एप्लीकेशन, किसी को मान लो क्लास 12 के बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस नहीं करने हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ प्रिफर करो ये सब्जेक्ट्स। क्लियर हुआ? सारा चीज़ें लिख लो, इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, कमर्शियल लॉ एंड बिजनेस स्टडीज, डन। चलो बहुत अच्छा। अब आते हैं सेकेंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आते हैं। सेम, इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन रहा 4, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़। बोले भैया आप टफनेस इसका बढ़ा दिए, क्यों बढ़ाए? देखो, पहला बात, इकोनॉमिक्स इज़ अ प्योर थ्योरी सब्जेक्ट एंड एक दो नॉर्मल न्यूमेरिकल सम्स आता है। नॉर्मली आप बोल सकते हो 90% ये पूरा थ्योरी सब थ्योरी है, 5 8 9 नंबर का कुछ न्यूमेरिकल्स आता है क्लास 11 12 में। बिजनेस स्टडी प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी, ठीक है। तो अगर क्या होता है कि थ्योरी याद करना ना लगातार जो है, दो सब्जेक्ट बड़े बड़े थ्योरी याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बोले भैया लॉ भी तो, आप तो ऊपर में लॉ भी तो आपका थ्योरी है, तो बाबू लॉ में क्या अंतर है ना कि इकोनॉमिक्स में आपको 10 12 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, बट लॉ का क्या है कि क्लास 11 के लॉ में 2 या 3 या 4 चैप्टर्स पढ़ने रहते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, लॉ कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है 11 12 में, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बात समझ में आया? तो आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप ये चूज़ नहीं कर सकते या आपसे नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जस्ट आपको एक मिरर शो कर रहे हैं कि भाई अगर आप ये सब्जेक्ट चूज़ करोगे तो आपको ये इसमें ज़्यादा नंबर आने का चांसेस है, अगर आप रेगुलरली मेहनत करते हो तो 11 में। बात क्लियर हुआ? इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। एंड मैंने यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ किया था क्लास 11 में, मैं बता दूं। तो हम इसलिए हम बोल पा रहे हैं क्योंकि हम खुद हम फेस किए हैं थ्योरी बिजनेस स्टडीज़, तो हम ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उतना भी टफ नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ। बट अगर आपको थोड़ा इजी चाहिए कि भाई थोड़ा सा कम, मतलब दो का मुकाबले थोड़ा सा हमको कम मेहनत करना है, तो प्रिफरेबली 1 में आप कर सकते हो। बात समझ में आया? चलो अब बात करते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर है ना, इंग्लिश अकाउंट्स लेना पड़ता है, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आया? सबसे ज़्यादा टफ कॉम्बिनेशन है यही। आई विल प्रीफर कि भाई इतना टफ कॉम्बिनेशंस हम नहीं बोलेंगे तुम लोग को चूज़ करने के लिए, क्योंकि क्या होता है, ध्यान से सुन, एक चीज़ हम तुमको सबसे सिंपल समझाते हैं। दो तरह के बच्चे हैं, एक मान लो 1 वाले चूज़ किए, मतलब प्रीफर 1, ठीक है। एंड अगर वो अगर चूज़ करते थे, चांसेस कि भाई वो इजीली 90% स्कोर कर लेता है। एक बच्चे हैं, कोई मान लो, और एक बच्चा है वो चूज़ करता है 3, वो 3 चूज़ किया, उसका 60% 65% में अटक जाता है। तुम सोचेगा यार, बाद में तुम ये नहीं बोल सकता है कि भाई उसका तो ईजी था ना इसलिए वो उठा दिया इतना नंबर, मेरा टफ था ना इसलिए हम नहीं उठा पाए। तो एट द स्टार्टिंग ऑफ क्लास 11 तुम क्यों नहीं ईजी चूज़ किया? बात समझ में आए? तो बाद में वो तुम्हारे पास बोलने के लिए नहीं रहेगा कि भाई हम टफ सब्जेक्ट चूज़ कर लिए, इजी सब्जेक्ट नहीं चूज़ किए। बहुत लोग क्या करता है, हीरो, खासकर क्लास 11 में कॉमर्स, हीरोगिरी करने के लिए मैथ्स ले लेता है, ये लेता है। प्लीज़ भाई, ग्रेजुएशन, कोई ग्रेजुएशन करना चाह रहा है, बीकॉम करना चाहता है, बीबीए करना चाहता है, बीसीए करना चाहता है, तुमको जितना मैथ्स करना है ना, क्लास 12 के बाद बहुत मैथ्स करने को मिलेगा। बट अगर अच्छे से विदाउट एनी हर्डल्स आपको क्लास 11 12 अच्छे से पास करना है, प्लीज़ अवॉइड कॉम्बिनेशन नंबर 3। बट और एक चीज़, और एक डिस्क्लेमर है, अगर आप इन फ्यूचर बीसीए करना चाहते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर में आपको जाने का मन है, तो आप ये सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, भले आपका 60% आए, 65% आए। बट आपका फिलहाल ऐसा कोई टारगेट, ऐसा बीसीए करने का कोई इरादा नहीं है, नॉर्मल बीसीए, सीए, सीएमए, सीएस या सीएफए कुछ भी करने का है, तो आप 1 नंबर ऑप्शन में जा सकते हो। क्लियर हुआ? थोड़ा नीचे आते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर ये, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, बहुत इजी सब्जेक्ट्स है। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जो बचपन में तुम लोग क्लास 10 में पढ़ा था, पॉल्यूशंस के, पॉल्यूशन से रिलेटेड, सब चीज़ को रिलेटेड सब यहाँ पे मिक्स है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है ना बाबू कि तुम मैक्सिमम स्कूल्स में ना इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ऑफर नहीं करता है वो लोग। तो तुमको बहुत सारे स्कूल्स में ना एक हर्डल्स मिलेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ नहीं मिलेगा। तुमको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा ना मैक्सिमम स्कूल्स में, तो 1 नंबर एंड 2 नंबर एंड 3 नंबर्स। बात समझ में आया क्या बोले? मतलब 1 2 3 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आपको नहीं मिलेगा मैक्सिमम स्कूल्स में देखने को। हम ये नहीं बोले दिखता ही नहीं है बंगाल में, बट मैक्सिमम स्कूल्स इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को नहीं प्रीफर करता है, खासकर एज अ कॉमर्स सब्जेक्ट में, कॉमर्स अगर कोई लेता है तो।
ठीक है। बट मैक्सिमम लड़की स्कूल में, मतलब गर्ल्स स्कूल में ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ऑफ़र करता है। अगर आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ऑफ़र करता है, ध्यान से सुनो, अगर आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ऑफ़र करता है, बिल्कुल प्रिफर इन्वायरमेंटल स्टडीज़, एंड उसके साथ लॉ ले लेना आप, ठीक है। लॉ लेना तो बहुत ईजी हो जाता है वो कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर किसी का स्कूल में अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है तो इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, लॉ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। क्लियर हुआ? चलो देखो, मैथ्स जहाँ पे आ जा रहा है ना बाबू, देख देख पा रहे हो तो मैथ्स जहाँ पे आ जा रहा है, क्योंकि टफ, क्योंकि बहुत जिनका मैथ्स बहुत वीक है, तो प्लीज़ हीरो बनने के लिए मैथ्स ले लेना, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करो अभी, ठीक है। तो ये नॉर्मल कॉम्बिनेशन तुम देख सकते हो कि भाई कॉम्बो 1, कॉम्बो 2, कॉम्बो 3, कॉम्बो 4, सब कुछ तो मैंने क्लियर कर ही दिया तुमको। एंड और भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू आस्क। एंड और भी एक इम्पॉर्टेंट हम वीडियो बनाएंगे कि बेस्ट स्कूल्स आपके लिए कौन से रहेंगे क्लास 11-12 के लिए, एज़ पर योर मार्क्स। आपके मार्क्स जिस हिसाब के आते हैं, हो सकता है कि जिसका 60% है, 70% है, किसी का 55% है, 50% है, तो वो अगर उनको अगर कॉमर्स चूज़ करना है तो कौन सा स्कूल उनके लिए बेस्ट रहेंगे, तो वो भी हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको आई होप आपका ये डाउट सारे क्लियर होंगे। एंड अगर कुछ भी डाउट अराइज हो, फील फ्री टू आस्क, ठीक है, कमेंट में आप ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।